ब्रह्मा जी ने प्रश्न किए कि शायद कुछ पूछें तो हो सकता ये कुछ बोलें, लेकिन भगवान तो ऐसे मौनी बाबा बन गए कि ब्रह्मा जी के बार बार कई प्रश्न करने पर भी बोले ही नहीं। ब्रह्मा जी ने दंडवत भी कई बार किया, ये हम अपने मन से नहीं बोले, मूल में बार बार कनक दंड मिवाभिपात्य, स्वर्ण दंड के समान ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिरे, बार बार प्रणाम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को प्रणाम करते हैं, अब वो किसी ध्यान में मग्न है और वो नहीं देख पाए, तो आप दोबारा तिबारा भी प्रणाम करते कि नहीं, कि हमारी नज़र में आ जाए, हम उनकी नज़र में आ जाएं। तो भगवान ने दंडवत करते हुए ब्रह्मा जी को देखकर अनदेखा कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने बार बार दंडवत किया, परिक्रमा की। नहीं, परिक्रमा करने की क्या जरूरत थी, परिक्रमा भी की और 4 परिक्रमा करनी चाहिए थी, 3 परिक्रमा की ब्रह्मा जी ने। विष्णु चतस्रा, विष्णु की 4 परिक्रमाएं, एका चंड्याः, भगवती की 1 परिक्रमा, रवेः सप्त, सूर्य की 7 परिक्रमाएं, विनायकस्तिस्रः, गणेश जी की 3 परिक्रमाएं, विष्णु चतस्रः, विष्णु की 4 परिक्रमाएं और शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, भगवान शिव की आधी परिक्रमा, पूरी भी नहीं, क्योंकि प्रणालम नैव लंघयेत, शंकर जी की जलहरी का जल जिधर से जाता है उसको लांघने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण तीर्थों का निवास शिव जी की जलहरी में होता है, इसलिए उनको लांघना या उन पर पैर पड़ना ये उचित नहीं है। इसलिए आधी परिक्रमा घूम के आओ, जहाँ से जल बहता है वहाँ छू के फिर लौट के आ जाओ, हो गई आधी परिक्रमा में ही हो गई। पर हमारे यहाँ वृंदावन में एक महापुरुष हैं, श्री परमहंस जी महाराज, वो दर्शन करने जाते हैं गोपीश्वर महादेव का शाम को कभी, अब तो अशक्त हो गए, तो भैया जी पूरी परिक्रमा करते। तो हमने कहा पूरी परिक्रमा क्यों? बोले शिव जी की पूरी परिक्रमा की जाती, गोपी की थोड़ी की जाती, गोपी की तो पूरी करे, तो गोपीश्वर है ना, ये तो गोपी हैं इसलिए पूरी करते हैं। संतों का भाव कितना अद्भुत है।